कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। अमावस्या तिथि पर इस दैवीय लकड़ी को जलाएं और नवग्रहों के कष्टों से मुक्ति पाएं। घर पे ही जलानी है, आपने स्वयं जलानी है। और नवग्रहों की जो विषम ऊर्जा है उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अब समझिएगा इस बात को। यह प्रयोग केवल और केवल श्री राम तुलसी जी के साथ ही किया गया है, तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप भी इसे ही प्रयोग करिएगा। श्री राम तुलसी जी जो हैं हमारे घर पर, जब जो है उसकी जो लकड़ियां हैं, ऐसे समझ लीजिए जब तुलसी जो है मौसम के परिवर्तन से कुछ डालियां जो हैं उसकी सूख जाती हैं और जो है उस पे पुनः जीवन जो है नहीं आ पाता है, या ऐसे समझ लीजिए कि प्रकृति का चलायमान प्रकृति का एक यह हिस्सा है, तो क्या करा जाता है, क्योंकि बहुत पवित्र जो है पौधा है तो उसका एक एक कण पवित्र है, तो वो जो लकड़ी होती है अब वो मात्र लकड़ी नहीं रह जाती है, एक औषधि बन जाती है, तो उसको तुलसी काष्ठ बोला जाता है। तो जिनके यहाँ भी तुलसी रहती है और तुलसी जो है मौसम के परिवर्तन से सूख जाती हैं और कुछ डालियाँ सूख जाती हैं, कुछ हिस्सा सूख जाता है, फिर पुनः जो है जब गर्मियाँ आनी शुरू हो जाती हैं तो पुनः जो है कोपलें फूट जाती हैं और तुलसी जो है फिर से हरी भरी हो जाती है। तो वो जो तुलसी जो काष्ठ है सभी को संभाल के रखनी चाहिए। और जब भी घर पे आप हवन करवाएं तो आपको जो है जो भी समिधा की में लकड़ी जो आती है उसके साथ में उसका प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आपके पास कम से कम 9 लकड़ियां होनी चाहिए। साइज़ कैसा भी हो सकता है, छोटी या बड़ी, लेकिन जब गिनती करी जाएगी तो वो गिनने में 9 होनी चाहिए। 9 ग्रह तो 9 ही तुलसी की काष्ठ। तो बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन इसके लाभ बहुत ज़्यादा हैं और ये केवल और केवल आपने अमावस्या तिथि पर सुबह के समय करना है। जितनी जल्दी करेंगे, मतलब सुबह जितनी जल्दी आप कर सकते हैं तो उतना ज़्यादा श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। प्रार्थना रहेगी कि सुबह जो 8 बज जाते हैं उससे पहले पहले ही अगर यह कार्य कर लिया जाएगा हर अमावस्या तिथि को, तो धीरे धीरे एक ऐसा सुरक्षा चक्र जो है घर में बनने लग जाएगा कि सब लोगों की बुद्धियां भी ठीक रहेंगी और परिवार की एकता भी बनी रहेगी और धन प्रवाह और बरकत भी जो है उसकी कृपा बनी रहेगी और हमेशा पुण्य की जो ऊर्जा है उसका संतुलन बना रहेगा और लक्ष्मी जी का भी स्थायी रूप में निवास जो है कृपा के रूप में, ऊर्जा के रूप में बना ही रहेगा। तो अब आप उपाय समझ लेते हैं और इसके साथ में आपको एक अभ्यास होना चाहिए कि जो नवग्रह का जो बीज मंत्र हैं तो वो भी जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे उसके साथ में। तो नवग्रह के बीज मंत्र वो भी मैं आपकी सेवा में बता देता हूँ। और अगर आप इसको 11 अमावस लगातार कर लेते हो, 11 अमावस्या तिथि, महीने में एक बार अमावस्या तिथि आती है, तो जो सुरक्षा चक्र है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उसके पश्चात अगर आप नहीं करना चाहो तो नहीं भी आप करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन तब तक जो है वो गड़ जाएगी, बैठ जाएगी जो ये प्रयोग जो है इसकी ऊर्जा। और सबसे जल्दी जो इफ़ेक्ट है वो नवग्रह जो है, 2 प्रकार के ग्रह, एक तो कुंडली वाले आपके ग्रह और एक आपके घर में जो ग्रहों की ऊर्जा जो सीधा स्पेस से आ रही है, और उसके साथ में एक जो पॉइंट्स होते हैं, जो एक्चुअल जो पॉइंट्स होते हैं आपकी रीढ़ की जो हड्डी है वहाँ से शुरू हो जाते हैं, वो पॉइंट्स भी जो है बहुत अच्छे प्रकार से कार्य करेंगे।
असल में स्कैनिंग में इन्हीं पॉइंट्स को रीड करा जाता है। ये पॉइंट्स जो गेनिंग एनर्जी जो है उसकी जो फोर्स है उसको समझा जाता है और व्यक्ति का आचरण समझा जाता है, तो उससे क्लियर जो है गणना निकल के आ जाती है भाई फलादेश किस हिसाब से जो रहेगा। चलिए उपाय प्रारंभ करते हैं। अगर आपको मिल सके तो बहुत अच्छा है। इसका अल्टरनेट मत ढूंढिएगा। प्रार्थना रहेगी कि इसमें हमारे जो भारतीय देसी गौ माता है तो उनके जो गोबर रत्न है, गोबर जो धन है, उससे जो उपले होते हैं, कंडे भी बोला जाता है उनको, गोसे भी बोला जाता है उनको। तो ऐसा मत करिएगा कि आपके पास नहीं है और आपने किसी पहचान वाले से प्रार्थना करी तो उसने कंडे आपको ला के दे दिए और आपने केवल जो है प्रार्थना करी कि भाई हमारे को उपले चाहिए, कंडे चाहिए, और आपने इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया कि हमें पूजा के लिए चाहिए, तो भारतीय देसी गौ माता के ही होने चाहिए। तो ये मिस्टेक मत करिएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब आपने क्या करना है, भारतीय देसी गौ माता के उपले या कंडे को अग्नि दिखानी है, को अग्नि दिखाएं। यानी जो आपका चूल्हा है, गैस है, उस पर वो कंडा जो है, उपला जो है, उसको छोटा सा टुकड़ा रख दें और अग्नि जला दें। कुछ देर बाद जो है वो अग्नि पकड़ लेगा और आपने फिर उसके पश्चात जो है गैस जो है बंद कर देनी है। इसके पश्चात एक छोटा सा मिट्टी का कोई बर्तन ले लीजिएगा जिस पे वो रखा जा सके। वो उपले का जो छोटा सा टुकड़ा है वो रख दीजिएगा। और जैसे मैंने प्रार्थना करी थी कि 9 तुलसी काष्ठ आपके पास होनी चाहिए, यानी तुलसी जो हैं, श्री राम तुलसी जी जो हैं, उनकी 9 लकड़ियाँ आपके पास होनी चाहिए। अब एक एक करके आपने वो रखनी है और एक एक काष्ठ के साथ एक एक मंत्र बोलना है। एक काष्ठ रखते जाएंगे और मंत्र बोलते जाएंगे, या मंत्र बोलेंगे और एक काष्ठ रखते जाएंगे, जैसा भी आपको सुविधा लगे वैसे कर लीजिएगा। मंत्र रहेंगे सभी नवग्रहों के, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सूर्य देव का मंत्र रहेगा ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। नीचे मैं इंग्लिश में भी दे दिया है, तो इससे आपको उच्चारण में थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। इसके पश्चात दूसरी मंत्र जपेंगे और दूसरी जो काष्ठ है तुलसी जी की वो रखेंगे। चंद्रदेव का मंत्र रहेगा ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सोमाय नमः या सह चंद्रमसे नमः। जैसा भी आपको सुविधा हो वैसे जप लीजिएगा और एक ही बार बोलना है आपने। इसके पश्चात तीसरा मंत्र और तीसरी लकड़ी रखी जाएगी। मंगल देव का मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इसके पश्चात बुद्धदेव का मंत्र और लकड़ी रखी जाएगी, तुलसी काष्ठ रखे जाएंगे। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। ये धा है, इसमें दा और धा नहीं है, बुद्धि वाला नहीं है, ये केवल धा है। इस बात का ध्यान रखिएगा उच्चारण करते समय। इसके पश्चात गुरु मंत्र देव गुरु बृहस्पति देव ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। काश रख दीजिएगा इसके पश्चात। फिर मंत्र बोलिएगा शुक्रदेव का ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। पुनः एक काष्ठ और रख दीजिएगा। फिर 7वें ग्रह शनिदेव, हमारे शनिदेव का मंत्र रहेगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, या इसको ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं सह शन्यै नमः, आई लगेगा उसमें। पुनः एक काष्ठ रख दीजिएगा। उसके पश्चात राहुदेव के मंत्र के लिए प्रार्थना करनी है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः।
पुनः जो है 8वीं जो काष्ठ है वो रख दीजिएगा। इसके पश्चात केतु देव का मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। 9वीं जो काष्ठ है, अंतिम जो काष्ठ है, वो आप रख दीजिएगा। और बहुत जगह ऐसा मेरा अनुभव रहा है कि ये जो केतुदेव का मंत्र है इसको लोग ऐसे अभ्यास करते हैं, ओम स्त्राम, आधा सा और स्त्री जो वाला जो त्रा है वो लेते हैं। इसमें त्रा नहीं है, स्रा है, स्रा। जैसे बाकी सारे मंत्र नीचे रा लगती आ रही थी, वैसे ही सा के साथ भी रा लगेगा। तो ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः, इस प्रकार से ही इसका शुद्ध उच्चारण है। 9 तुलसी काष्ठ को मंत्रों के साथ रख दें। ऊपर से देसी गौ घृत डालें। देसी गाय जो है उसका घृत यानी देसी घी जो है प्योर होना चाहिए, वो डालिएगा। 1 कपूर डालिएगा, टुकड़ा कर लीजिएगा उसका, या हाथ से मसल लीजिएगा, पाउडर हो जाएगी, सॉफ्ट होती है कपूर। 1 लौंग का जोड़ा भी डालिएगा। गोसा है, उसके ऊपर आपने लकड़ी डाली, मंत्रों के साथ देसी घी डाला, कपूर डाली, उसके पश्चात लौंग का जोड़ा, यानी कि जोड़े में आ गई 2 लौंग। 2 लौंग जब होती हैं तो उसको 1 लौंग का जोड़ा कहते हैं। कोई भी धूप हो बाज़ार से ले आइएगा, 1 धूप का टुकड़ा डाल दीजिएगा जिससे थोड़ी खुशबू हो जाए। लोबान आती है, लोबान का पाउडर थोड़ा सा डाल दीजिएगा। और गूगल का एक छोटा सा पीस, गूगल जो आती है वो डाल दीजिएगा। और हवन सामग्री जो भी उपलब्ध हो जाए आपको, थोड़ी सी हवन सामग्री डाल दीजिएगा। इसके पश्चात जो है वो जो मिट्टी का जो पात्र है सावधानी से उसे उठाइएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। या ऐसा पात्र ले आइएगा जिसमें हैंडल बना हुआ हो, सुविधा हो, पकड़ने के लिए सुविधा हो, जिससे जो है थोड़ी सी सुविधा रहे आपको और सुरक्षा भी रहे हाथों की। अब इसको पूरे घर में दिखाएं। और अगर जो है नवग्रह के मंत्र जो है कंठस्थ हो जाएं आपको अभ्यास से, नहीं तो एक पर्ची पे लिख लीजिएगा सारे मंत्र, और जब आप ये दिखा रहे होंगे तो एक बार थोड़ा सा एक मंत्र पुनः एक बार बोल दीजिएगा, ऐसी मेरी प्रार्थना रहेगी। अब इस बात को समझिएगा कि धुआं बहुत ज़्यादा घर में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मत करिएगा कि पूरे घर में दिखाने के बाद यह जो सामग्री है ये घर के अंदर ही रखी रहे। पूरे घर में धुआं दिखाने के पश्चात जो भी खुला स्थान हो, जैसे छत हो या आपकी बालकनी हो, जो बंद नहीं हो, खुला हो, धुएं को जाने का मार्ग मिले, फिर वो वहाँ पर रख दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा बड़ा उपला मत लीजिएगा गौ माता का, नहीं तो वो बहुत देर में फिर जो है शांत हो पाएगा। अब इसके पश्चात जो है जब ये ठंडा हो जाएगा, जो राख होगी, तो राख के लिए जैसे जल प्रवाह करे जाती है अन्य सामग्रियाँ, वैसे ही आप जल प्रवाह कर दीजिएगा। और बहुत दिनों तक कोई भी हवन की जो राख है या कोई भी पूजा सामग्री आप जलाते हो, उसकी राख जो है बहुत दिनों तक घर में नहीं रखनी चाहिए। यह ठीक नहीं होता है। जैसे नित्य अवस्था में जो पूजन करा जाता है, घर के मंदिर में ही भोग लगाया जाता है, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, तो बहुत सारे लोग उसको इकट्ठा करते हैं और 2-2, 3-3 महीने में जाते हैं। तो ऐसा मत करिए, ये ठीक नहीं है ऊर्जा की दृष्टि से। जब भगवान को जो चीज़ आप अर्पण कर देते हो तो उसके पश्चात जो है जब वो सामग्री ठंडी हो जाती है या 1-2 दिन पश्चात वो ऊर्जा का स्तर बदलने लग जाता है। तो उस ऊर्जा के स्तर को आधार बनाते हुए वो सामग्री जो है वो घर से हटा देनी चाहिए। और जो भी जल प्रवाह का जो हमारा जो नियम है उसी पे चलते हुए उसको जल प्रवाह कर देना चाहिए। नहीं तो ऊर्जा का संपर्क जो है हमारे साथ जुड़ा रहता है, जो कि ठीक नहीं है। इसी ऊर्जा से तो ही बाहर आने के लिए यह सब उपाय हम करते हैं। फिर वहीं पे वो चीज़ रखी रहेगी तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट नहीं करती है। तो इसलिए मेरी प्रार्थना रहेगी कि बहुत लंबे समय तक राख जो है हवन की
वो नहीं रखनी चाहिए। पुष्प जो हैं भगवान को अर्पण करे जाते हैं, वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं रखने चाहिए। तो यह था हमारा विषय, छोटा सा विषय था। अमावस्या तिथि पर इस दैवीय लकड़ी को जलाएं और नवग्रहों के कष्टों से मुक्ति पाएं। अब इसके लिए एक नियम तो करना ही पड़ेगा कि घर में तुलसी जी होनी ही चाहिए, तभी तो काष्ठ हो पाएगी। ये तो ऐसी नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है आपको देगा, आप भी मत दीजिएगा। आपकी जो तुलसी हैं निजी तौर पे आपके लिए ही हैं, वो माता वृंदा जो है कृपा करने आई हैं। तो ऐसे काष्ठ को प्रयोग करिएगा। और आगे कहीं भी हवन भी होता है तो काष्ठ आपके पास जमा रहनी चाहिए, तो उसमें भी प्रयोग करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं